सो बेसिकली ये स्टोरी जब मैंने सुनी थी ना, आई रियली रिलेट टू दिस स्टोरी बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में जो हमको समझ में नहीं आती है, राइट। सो ये स्टोरी है बहुत सुंदर गांव की, जहाँ पे एक बहुत बड़ा और प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था, राइट। और उस शिव मंदिर में ना बहुत लोगों की भक्ति समाई होती थी, राइट। बहुत लोग वहां पे जाते थे, शंकर जी के दर्शन करते थे, अपनी मन्नत मांगते थे और उसको पूरा भी करते थे। लेकिन एक बंदा था जिसका नाम था रामू। वो बहुत बड़ा शिव भक्त था, बहुत बड़ा। मतलब वो मंदिर की जो सीढ़ियां थी ना, अराउंड 50 सीढ़ियों का वो मंदिर था। वो हर दिन सुबह उठता, मंदिर में जाता, मंदिर की साफ सफाई करता, भगवान जी को अभिषेक चढ़ाता, उसके बाद भगवान जी की बहुत दिल से हरदम वो पूजा करता। उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ये भगवान जी ही है जिनकी वजह से सारी दुनिया है, जिनकी वजह से मैं हूँ, हर चीज जिनकी वजह से चल रही है, और ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इतना ज्यादा वो भगवान जी को मानता था कि हर एक चीज बस उन्हीं के भरोसे, मुझे खाना मिल रहा है उन्हीं के भरोसे, वो है इसलिए मैं हूँ, राइट। सो वो हमेशा लोगों से कहता था कि अगर कुछ भी मेरी लाइफ में ऊपर नीचे हो जाएगा ना, भगवान जी पक्का देखना मेरे लिए आएंगे, क्योंकि मैं हर रोज उनके पास जाता हूँ। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ ना, जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, तो बारिश का सीजन आया। और वो जो गांव था, वहां पे ना धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी। दिन रात बस बरसात हो रही थी, हो रही थी, हो रही थी। लेकिन ये रामू जो था ना, उसको बहुत ज्यादा बिलीफ था कि कुछ भी अगर हो जाए ना, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान जी हमेशा मेरे साथ रहेंगे, राइट। सो उसकी भक्ति चलती रहती है, चाहे कितनी भी बरसात रहे, कुछ भी रहे, वो हर दिन जैसे उसका डिसाइडेड था, वो हर दिन मंदिर में जाता था, बहुत दिल से पूजा करता था और अपना डेली रूटीन कवर करता था। तो दिन रात बस वो शंकर भगवान जी के बारे में ही सोचता था, राइट। सो क्या हुआ ना, धीरे धीरे बरसात बढ़ने लगी और वो गांव में ना, जो फ्लड रहता है, पूर, तो वो आने के चांसेस बढ़ने लगे। सो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि बाबा, ये गांव आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, ताकि कोई इंजरी ना हो किसी को, राइट, किसी को कोई दिक्कत ना आए, किसी का लाइफ सफर ना हो। तो धीरे धीरे करके ना लोग क्या करने लगे, गांव छोड़ने लगे, ताकि वो अपनी जान बचा सके। सो बहुत सारे जो उसके फ्रेंड थे रामू के, उन्होंने बोला अरे चल हम निकल रहे हैं, हम दूसरे गांव में शिफ्ट हो रहे, तू भी आ जा। लेकिन नहीं, रामू ने बोला नहीं, मेरे शंकर भगवान है, वो आएंगे, वो मुझे हेल्प करेंगे, वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो बहुत समझाने के बाद ना, आखिर को वो नहीं माना, उसके कुछ दोस्त दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए। ऐसे करते करते बरसात बढ़ती रही, आधा गांव शिफ्ट हो गया। ऐसे करते करते बस दो चार घर बचे थे। आखिरकार उन्होंने भी हार मान ली और उन्होंने भी शिफ्ट होने का डिसीजन ले लिया। आखिर के कुछ घर बचे थे जिनमें दो फैमिलीज थी, उन्होंने भी रामू से मिलके ना बहुत उसको समझाने की कोशिश की कि देख पूरा गांव खाली हो गया है, राइट, तो तू भी हमारे साथ चल, हम लोग दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन रामू नहीं, उसका भगवान पे इतना भरोसा था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भगवान जी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो आएंगे, वो मुझे बचाएंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो वो मुझे ऐसा छोड़ ही नहीं सकते, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। ऐसे करते करते वो लास्ट दो फैमिली भी निकल गई। और ना मतलब बरसात का जो पानी था वो बढ़ने लगा, जो 50 सीढ़ियां थी 10 तक आ गया, कुछ दिन बाद वो 20 सीढ़ियों तक आ गया। और ये जो रामू था वो अपने शंकर भगवान के मूर्ति के पास जाके बैठ गया कि भगवान जी, मुझे आप पता है, आप मुझे कभी भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, आप मेरे लिए हमेशा वहां पे रहोगे, आप मुझे बचाने जरूर आओगे। गांव वाले समझते नहीं है मेरी बात को, लेकिन आपका मेरा कनेक्शन कुछ और ही है, राइट। और फिर क्या होता है ना कि बोट लेके कुछ लोग आते हैं, उनको जैसे पता चलता है कि इस मंदिर में एक बंदा है जो अभी भी बचा है, तो बोट लेके कुछ लोग आते हैं उसको बचाने के लिए कि चल रामू चल, हम तुझे लेने आए हैं, राइट, चल, चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, और जब पानी कम हो जाएगा हम फिर आ जाएंगे। लेकिन वो बोलता है नहीं, आप लोग जाओ, मेरे भगवान जी मुझे बचाने आएंगे, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मेरे शंकर जी मुझे बचाने आएंगे। ऐसे करते करते बरसात का जो पानी था वो 30 स्टेप्स तक चला गया, फिर 40, देन 50, और ना पानी धीरे धीरे मंदिर में भी आने लगा।
फिर भी रामू क्या बोल रहा था कि नहीं, मुझे पता है शंकर भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे। फिर क्या हुआ, जो एयरफोर्स रहता है ना, आर्मी, उनको किसी ने खबर दी कि इस मंदिर में ना एक बंदा अटका हुआ है, राइट, और वो जिद पे अड़ा है कि वो नहीं आएगा, राइट। तो वो एयरफोर्स वाले जो मिलिट्री पर्सन होते हैं वो आए, उसको बोला देख मंदिर में भी पानी आ रहा है, ऐसा अगर तू अड़ा रहेगा तो तेरी जान भी जा सकती है। देख हम आए हैं तुझे बचाने के लिए, तू फटाफट हमारे साथ आ जा ताकि हम तुझे बचा सके। ये लास्ट कॉल है, इसके बाद शायद हम भी तेरी मदद ना कर सके। फिर भी ये रामू था, वो बोला नहीं, मुझे पता है कि मेरे भगवान जी आएंगे और मुझे बचाएंगे, आप लोग जाओ। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माना, और एयरफोर्स वाले भी निकल गए। धीरे धीरे पानी मंदिर में बढ़ता गया, और आखिरकार वही हुआ जिसका सबको डर था। रामू उस पानी में डूबकर मर गया। मरकर वो गया भगवान जी के पास, और भगवान जी के पास जाके फिर उसने बहुत गुस्सा दिखाया। बोला भगवान जी, मैंने आपका जिंदगी भर इतना दिल से पूजा की, अर्चना की, मैंने आपको बहुत माना, मैंने किसी पर भी भरोसा नहीं किया, मैंने वो हर किसी को यही बोला कि नहीं मेरे भगवान जी मुझे बचाने आएंगे, फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों? आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तो भगवान जी हंसे और बोले कि जो तेरे दोस्त थे उन्होंने तुझे बताया था, मैं तो तुझे बचाने के लिए आया था, बार बार आया मैं तुझे बचाने के लिए, राइट। वो बोला भगवान जी आप झूठ बात कर रहे हो, आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए, राइट। भगवान जी बोले नहीं, याद कर, जो तेरे चार दोस्त थे उन्होंने तुझे कहा था कि चल रामू हम जा रहे, तू भी हमारे साथ चल। वो और कोई नहीं थे, वो मैं था, राइट। जब गांव में जो लास्ट दो फैमिली बची थी, उन्होंने भी तुझे बहुत समझाया कि चल हम जा रहे, तू हमारे साथ आ जा, फिर लौट आ जाएंगे, राइट। वो भी मैं ही था। जब वो बोट में से लोग आए थे तुझे बचाने के लिए कि चल ये आखिरी टाइम है, हम निकल रहे, तू भी निकल जा, जब पानी कम हो जाएगा हम वापस लौट कर आएंगे। वो और कोई नहीं था, वो मैं खुद था। जब एयरफोर्स से आर्मी तुझे बचाने आई थी कि चल दिस इज लास्ट कॉल, इसके बाद शायद तू डूबकर मर जाएगा, तुझे अपनी जान बचानी है, तुझे हमारे साथ आना पड़ेगा, वो और कोई नहीं था, वो मैं था। तब जाकर रामू को बात समझ में आई। वो कहते हैं ना कि भगवान जी ना हर कहीं नहीं होते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान जी ना अपने खुद को किसी ना किसी रूप में ना हमारे पास भेज देते हैं। और ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी हेल्प करने के लिए हमारे आजू बाजू में ही होती है, लेकिन हम उसको कभी पहचान नहीं पाते, राइट। सो इसमें से मैंने ये सीख ली थी कि अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना वो आती है, राइट। बस हमें आंखें खोल कर थोड़ा सा भरोसा दिखा कर ना उनको ग्रैब कर लेना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी को बदल सके, राइट। ये अपॉर्चुनिटीज शायद हमारे टीचर्स हो सकते हैं स्कूल में जिन्होंने हमको पढ़ाया, ये अपॉर्चुनिटीज शायद पेरेंट्स हो सकते हैं जो हमें बात बात पे कुछ चीज समझाने की कोशिश करते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज शायद हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, शायद उनके फॉर्म में भगवान हमें कुछ बताना चाह रहा हो, ये अपॉर्चुनिटीज हमारे स्पाउस हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, राइट। सो भरोसा बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकता है, लेकिन वो हर जगह किसी ना किसी को हमारे लिए भेज देता है, किसी और रूप में, राइट। तो थैंक यू।